देखिए, आपने पीछे तो पढ़ लिया है ना, क्षार पढ़ा, अम्ल पढ़ा तथा उसके उपयोग पढ़े। अब क्या है कि हम सूचक के बारे में पढ़ेंगे, है ना। हाई स्कूल में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भैया कि सूचक क्या होते हैं। सूचक वे होते हैं कि जो हमको बताएं कि ये पदार्थ अम्ल है या फिर क्षार है। कहने मतलब सूचना दे। देखें यहाँ पे, जो क्षारीय तथा अम्लीय माध्यम में रंग व गंध में परिवर्तन कर हमें सूचना देता है कि पदार्थ अम्ल है या क्षारक, सूचक कहलाता है। अब ये सूचक भी दो प्रकार के होते हैं, पहला प्राकृतिक होता है, दूसरा संश्लेषित होता है। अब प्राकृतिक सूचक में क्या है, लिटमस पेपर है, हल्दी है, लाल पत्ता गोभी है। लिटमस पेपर जो है अम्ल में कैसा व्यवहार करेगा, नीले लिटमस पेपर को क्या करता है, लाल करता है। और क्षारक लाल लिटमस पेपर को क्या करता है, नीला करता है। ठीक उसी प्रकार से हल्दी है, अम्ल में जो है ये पीला का काम करेगा और क्षारक में भूरा लाल कर देता है। जैसे आप घर में निरमा देखो, अगर उसको हल्दी के साथ मिलाओगे तो वो भूरा लाल हो जाएगा, जो निरमा है वहां पे क्षारक है। अगर उसी में भूरे लाल में जो निरमा और हल्दी मिलाए हो उसमें अगर हम थोड़ा सा नींबू डाल दें, अम्ल डाल दें, तो वो जो है पीला हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से लाल पत्ता गोभी जो है अम्ल में कैसा रहता है, लाल रहता है, और क्षारक में हरा हो जाता है। अब संश्लेषित सूचक देख लो, फिनॉल फथेलिन है, अम्ल में क्या होता है, रंगहीन रहता है, क्षारक में गुलाबी रहता है। मेथिल ऑरेंज है ना, अम्ल में कैसा रहेगा, लाल रहेगा भैया, क्षारक में पीला। समझ में आया। अभी यहाँ देख लो, जिनकी गंध अम्लीय तथा क्षारीय माध्यम में भिन्न होती है तथा जिनके गंध से हमें पता चलता है कि पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय, वे क्या होते हैं, गंधीय सूचक कहलाते हैं। जैसे प्याज है ना, उदाहरण के रूप में आप प्याज ले लो, यहाँ पे उदाहरण लिख लो प्याज। समझ में आया, चलिए लिख लीजिए इसको, फिर चलें आगे। परिसर है, पीएच परिसर क्या होता है भैया, किसी अम्ल क्षारक सूचक के रंग में परिवर्तन किसी निश्चित पीएच पर ना होकर एक निश्चित सीमा में होता है, जिसे पीएच परिसर कहते हैं। जल का आयनिक गुणनफल, स्थिर ताप पर जल का आयनिक गुणनफल जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण तथा हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण के गुणनफल के बराबर होता है। इसे Kw से प्रदर्शित करते हैं। Kw बराबर एक्टिव मास H प्लस आयन, फिर उसके बाद OH एक्टिव मास OH माइनस आयन, इन दोनों के बराबर जो होता है हमारा जल का आयनिक गुणनफल होता है। फिर उसके बाद जो है नोट है, 25 डिग्री सेल्सियस पर जल का जो आयनिक गुणनफल का मान होता है वो 1 गुणे 10 की घात माइनस 14 होता है। ठीक है। फिर उसके बाद देख लो एक ठो और है, 1909 में डेनिश रसायनज्ञ ने, कौन थे वो, सोरेनसन ने हाइड्रोजन आयन के सांद्रण को प्रकट करने के लिए एक नई पद्धति प्रस्तुत की, जिसे हम पीएच स्केल कहते हैं। अब पीएच स्केल पे भैया 0 से लेकर के 14 तक का मान होता है। बीच में जो होता है वो उदासीन, कहने का मतलब जो 7 है वो उदासीन। अगर मान लीजिए किसी भी विलयन का जो मान हो पीएच वो 7 है तो वो विलयन हमारा उदासीन रहेगा। अगर 7 से कम है, 6 5 0, 6 5 4 3 2 1 0, तो वो क्या होता है, जितने मान 7 से कम होगा उतने अम्लीय होगा, और 7 से जितने मान जो है बढ़ेगा उतने क्षारीय होगा। समझ में आया। और एक चीज और देख लो, अगर पीएच मान 0 है और पूछ रहा है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, तो 10 की घात माइनस 0। जैसे ऑब्जेक्टिव पूछता है, पीएच मान दे दिया 2 है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बताओ, तो 10 की घात माइनस 2। या फिर हाइड्रोजन आयन दे दिया है ना, हाइड्रोजन आयन सांद्रता दे दिया और पूछ लिया पीएच बताओ, मान लो 10 की घात माइनस 8 दिया गया है हाइड्रोजन आयन सांद्रता, और उसके बाद पूछा पीएच बताओ, तो कितना होगा 8। या फिर हाइड्रोजन आयन सांद्रण दे दिया 10 की घात 11, तो पीएच पूछ लिया तो कितना होगा 11। या फिर पीएच दे दिया 11, पूछ लिया हाइड्रोजन आयन सांद्रण कितना होगा, तो 10 की घात माइनस 11। समझ में आया, इसको आप लिख लो। देखिए पीएच मान है ना, पीएच मान क्या होता है भैया, सोरेनसन ने बताया कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। पीएच बराबर माइनस लॉग 10 एक्टिव मास H प्लस आयन, या फिर माइनस लॉग 10 1 अपान एक्टिव मास H प्लस आयन।
पीएच बराबर ये भी होता है और पीएच बराबर ये भी होता है। ये सूत्र है जैसे पीएच निकालने के लिए आपको देता है, ठीक है। अभी हमने पीछे बताया कि हाइड्रोजन आयन सांद्रण दे दिया और पूछ लिया पीएच, समझ में आया। चलिए अब कुछ जो है जो विलयन है उसका हम पीएच मान देख लेते हैं कितना होता है। जैसे नींबू का जो रस होता है उसका 2.5 होता है पीएच मान। शुद्ध जल का कितना होता है 7 होता है। टूथपेस्ट का कितना होता है भैया, कोलगेट जो हम सुबह मंजन करते हैं 8 होता है। वॉशिंग सोडा जो विलयन है उसका कितना होता है 9 होता है। अच्छा अगर 7 है तो उदासीन है, 2.5 है तो अम्लीय है, और 7 से जैसे बढ़ता है 7 8 9 10 11 क्षारीय हो जाता है, और 7 से कम होता है 6 5 4 3 2 वो अम्लीय होता है। तो वॉशिंग सोडा जो विलयन है वो क्षारीय है कि अम्लीय है, तो क्षारीय है भैया। और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो पीएच होता है वो 0 होता है, कहने का मतलब बहुत खतरनाक। अगर मान लीजिए कहीं लग वग गया तो तुरंत काट देगा। उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड है तनु। अच्छा सांद्र मतलब गाढ़ा होता है और तनु मतलब पतला। तो जो पतला NaOH है सोडियम हाइड्रोक्साइड उसका जो पीएच मान होता है वो 13 होता है। आमाशय रस का जो पीएच मान होता है वो 1.4 होता है। सिरका का जो पीएच मान होता है वो 4 होता है। दूध का जो पीएच मान होता है वो 6.5 होता है लगभग। जैसे 4 कम है, अगर इसमें हम 0.4 और जोड़ दें तो उदासीन हो जाएगा, ठीक है। उदासीन नहीं कह सकते, थोड़ा सा अम्लीय कह सकते हैं, ज्यादा अम्लीय नहीं है। रक्त का कितना होता है भैया 7.4। बेकिंग सोडा विलयन का कितना होता है 8.5, कहने का मतलब क्षारीय है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कितना होता है 10.5। सांद्र NaOH का कितना होता है 14, कहने का मतलब बहुत खतरनाक क्षारीय, ठीक। अब पीएच एवं पीओएच में संबंध देख लो। अच्छा ये जो पीएच और पीओएच है, पीएच मतलब ये भैया कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन, कहने मतलब हाइड्रोजन आयन की शक्ति को प्रदर्शित करता है, ठीक। ठीक उसी प्रकार से पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन की जो शक्ति है ना, जो हाइड्रोक्साइड आयन की शक्ति है उसको प्रदर्शित करता है। पोटेंशियल पी जो है वो कहने का मतलब लगा है शक्ति दिखाने के लिए। तो जिस प्रकार पीएच हाइड्रोजन आयन सांद्रण को प्रकट करता है, ठीक उसी प्रकार पीओएच जो है हाइड्रोक्साइड आयन को हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण को प्रकट करता है। एक्टिव मास H प्लस एक्टिव मास OH माइनस बराबर KW बराबर 1 × 10⁻⁻14। हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन के सांद्रण जो है ये एक दूसरे के गुणनफल है, और इन गुणनफल के बराबर हमारा होता है जल का आयनिक गुणनफल, ठीक। कहने का मतलब हाइड्रोजन आयन सांद्रण तथा हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण के गुणनफल के बराबर होता है हमारा आयनिक जल का गुणनफल। और आयनिक जल का गुणनफल का जो मान होता है वो 1 × 10⁻14 होता है। इसको लिख लो। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है भैया, जब किसी अम्ल तथा क्षार को मिलाया जाता है तो इनकी परस्पर क्रिया द्वारा लवण व जल का निर्माण होता है। यह क्रिया उदासीनीकरण क्रिया कहलाती है। उदाहरण के रूप में देख लो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जो कि अभी हमने बताया क्या है, अम्ल है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्षार है। जब ये दोनों आपस में क्रिया किए तो NaCl, कहने का मतलब सोडियम क्लोराइड, और जल का निर्माण हुआ। सोडियम क्लोराइड कहने का मतलब भैया नमक खाने वाला, है ना। फिर उदासीनीकरण ऊष्मा किसे कहते हैं, उदासीनीकरण अपक्रिया में उत्सर्जित ऊष्मा को हम उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। अब लवण क्या होता है, किसी अम्ल तथा क्षारक के उदासीनीकरण अपक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस को क्या कहते हैं, लवण कहते हैं भैया। ये चीज है ना, ये अम्ल है ये क्षार है, ये दोनों आपस में क्रिया किए, यहाँ पे आयनिक ठोस बना जिसको हम लवण कहते हैं। लिख लीजिए इसको।